भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा, पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय लश्कर तैयबा के कहने पर चलता है। आतंकी बुरहान वानी की तारीफ करने पर पाकिस्तान की निंदा की गई। गोपाल बागले ने कहा, पाक के आर्मी चीफ बुरहान वानी का गुणगान करते हैं। पाकिस्तान ने भारत के उप उच्चायुक्त को तलब किया, भारत पर सीज़फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया। पाकिस्तान का दावा, चिरीकोट और सतवाल में कार्रवाई के बाद 3 महिलाओं की मौत हुई। पुलवामा के तराल में आतंकियों ने पुलिस पोस्ट पर ग्रेनेड फेंके, एक पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल। अमरनाथ यात्रा फिर शुरू हुई, जम्मू कैंप से रवाना हुआ तीर्थयात्रियों का जत्था। सिक्किम के सीएम पवन कुमार से राजनाथ सिंह ने बात की, इलाके में सुरक्षा के मुद्दों को लेकर चर्चा। फरीदाबाद सेशन कोर्ट में जुनैद हत्याकांड के मुख्य आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। जुनैद की हत्या पर जीआरपी के एसपी कमलदीप ने कहा, बीफ नहीं, सीट को लेकर शुरू हुआ था झगड़ा। जीआरपी के एसपी कमलदीप का बयान, आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद नहीं। जुनैद के पिता ने आरोपी की मौत की सजा देने की मांग की, सख्त से सख्त सजा पर की बात कही। महाराष्ट्र के धुले में पकड़ा गया जुनैद हत्याकांड का मुख्य आरोपी, ईएमयू ट्रेन में हुई थी हत्या। रायपुर में जीएसटी पर वर्कशॉप, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताई जीएसटी की बारीकियां, कहा जीएसटी लागू करके देश को एक किया। अरुण जेटली ने जीएसटी की तारीफ की, कहा हम एक पारदर्शी टैक्स सिस्टम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जेटली ने जीएसटी में एक ही रेट की पैरवी करने वालों को दिया जवाब, कहा आर्थिक नीतियों को न समझने वाले ही ऐसी सलाह देते हैं। दार्जिलिंग के पोखरीबोंग में पुलिस कैंप पर हमला, 8 पुलिस वाले घायल, पुलिस की 4 राइफल्स भी गायब। दार्जिलिंग के कुर्सिलिंग में एसडीओ दफ्तर में लूटपाट, आगजनी की कोशिश, सेना तैनात, बोर्डिंग स्कूल भी बंद किए गए। गोरखालैंड की मांग तेज, दिल्ली में जीजेएम समर्थकों ने राजघाट से जंतर मंतर तक मार्च निकाला। बीजेपी नेता राम माधव ने ममता सरकार पर निशाना साधा, कहा बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसके लिए टीएमसी जिम्मेदार। तेलंगाना की बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का विवादित बयान, कहा जिस तरह कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया उसी तरह बंगाल से हिंदुओं को भगाया जा रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी की जनसभा, कौशल विकास की दिशा में काम करने की जरूरत पर जोर। गोरखपुर में बन रहा है खाद का नया कारखाना, योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में दी जानकारी। अमित शाह ने गुजरात दौरे में 2 दिन की कटौती की, आज और कल उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी पर दिल्ली में चर्चा करेंगे। इस्तांबुल पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, 22वें विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस में हिस्सा लेने के लिए टर्की पहुंचे। नागालैंड के पूर्व सीएम टीआर जेलियांग ने राज्यपाल से सरकार बनाने की पेशकश की। जेलियांग का दावा, 47 में से 34 विधायक मेरे साथ। मीरा कुमार ने पंजाब हरियाणा में कांग्रेस विधायकों से मांगा राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन। चंडीगढ़ में विधायकों और सांसदों से मुलाकात की। ओडिशा के भुवनेश्वर में हॉकी खिलाड़ी प्रमोद तिर्की से बदसलूकी का विरोध, बीजेपी ने प्रदर्शन किया। रेलवे का दिव्यांगों पर बड़ा फैसला, 3rd एसी का लोअर बर्थ दिव्यांगों के लिए आकर्षित होगा। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की रेस में दिल्ली, मुंबई से अहमदाबाद ने मारी बाजी, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में किया शामिल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने स्वागत किया, कहा हेरिटेज सिटी घोषित होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रामेश्वरम में श्रीलंका की नेवी ने 3 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया, एक नाव को भी जब्त किया। एसवाईएल के मुद्दे पर कल इंडियन नेशनल लोकदल का आंदोलन, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर को सील करने की तैयारी। एसवाईएल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इनेलो पर तंज, कहा बहती गंगा में हाथ धोना चाहती है इनेलो, गाड़ियां रोकने से नहीं मिलता पानी। हरियाणा के हिसार में 17 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, हिसार को 84 करोड़ से ज्यादा की सौगात। लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार से फिर हो सकती है पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने कल 7 घंटे सवाल जवाब किए थे। पटना में लालू के घर पर हलचल तेज, आरजेडी चीफ से मिले मंत्री मुनेश्वर चौधरी और कई पार्टी नेता। लालू यादव अपनी पार्टी के विधायकों के साथ करेंगे बैठक, आरजेडी के अगले कदम पर होगी चर्चा। 3 दिनों के नालंदा दौरे से पटना लौटे नीतीश कुमार, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए नालंदा गए थे नीतीश।
पटना में बिहार बीजेपी की बैठक होगी। तेजस्वी यादव पर इस्तीफे के दबाव को लेकर रणनीतिक चर्चा हो सकती है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से पूछा, डिप्टी सीएम के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति कहां गई। सीएम आवास पर जेडीयू नेताओं की 11 जुलाई को बैठक, मीटिंग में नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस ने शादी समारोह में फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार किया, 2 आरोपियों से पूछताछ जारी। दिल्ली में उबर कैब ड्राइवर पर विकलांग महिला से नौकरी दिलाने के नाम पर रेप का आरोप, मेडिकल रिपोर्ट के बाद केस दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। गुरुग्राम के जेएमडी मॉल के बार में नेपाली युवती से छेड़खानी, विरोध करने पर युवती के दोस्त को पीटा गया, केस दर्ज। दिल्ली से सटे नोएडा एक्सप्रेसवे पर मौत का खेल, तेज रफ्तार दौड़ती गाड़ियों के बीच सट्टेबाज घोड़ों की रेस कराते हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, 11 से 13 जुलाई तक कई इलाकों में बारिश। यूपी के हापुड़ में कारोबारी को सरेआम लोहे के रॉड से पीटा गया, सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित घनश्याम पुलिस के रवैये से नाराज, कहा 4 दिन बीत जाने के बाद भी चारों आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। यूपी के कानपुर देहात में ऑटो चालक पर नर्स से रेप का आरोप, खून से लथपथ हालत में नहर किनारे मिली थी, पीड़ित आरोपी की तलाश जारी। लखनऊ में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, जांच में पुलिस जुटी। सूरत पुलिस ने लाफ्टर कैंप का आयोजन किया, 400 पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। एमपी में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली, धार में बीमार पति को कंधे पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया गया। जयपुर में एटीएस में 2 करोड़ 70 लाख के पुराने नोट जब्त किए, गार्ड सहित 3 लोग हिरासत में। राजस्थान में 15 दिन में 1000 डॉक्टरों की नियुक्ति होगी, चिकित्सा मंत्री ने जानकारी दी। राजस्थान के जहांजपुर में 2 पक्षों के बीच झड़प, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के सिरसा में किसान ने खुदकुशी की, मृतक बलविंदर पर बैंक का करीब 10 लाख कर्ज था। मध्य प्रदेश के सीहोर में गरीबी के चलते बैल की बजाय बेटियां जोत रही खेत, प्रशासन बेखबर। उज्जैन जिला अस्पताल में हंगामा, डॉक्टर और मरीज के परिवार के बीच बहस और मारपीट, एडीएम ने शांत कराया। मध्य प्रदेश के सागर में झाड़ फूक के नाम पर लड़की से मारपीट, लोहे की गर्म जंजीर से गले और चेहरे पर कई जगह दाग आ गया। मध्य प्रदेश के सत्ता में गांव वालों ने नदी पर बांस का पुल बनाया, पड़ोस के गांव की दूरी 8 किलोमीटर कम हुई। बिहार के सासाराम में कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, हादसे के बाद कार में रखी शराब लूटकर भाग गए। बिहार के नालंदा में बालू माफियाओं ने पुलिस पर हमला किया, दोनों तरफ से फायरिंग, एक बालू माफिया घायल। बिहार के नवादा में कुएं में कचरा फेंकने पर विवाद के बाद चली गोली, एक महिला समेत 4 लोग घायल, 8 लोगों पर केस दर्ज। बिहार के औरंगाबाद में 400 ग्राम गांजा बरामद, पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बिहार के जमुई में 16 संदिग्ध नक्सली गिरफ्तार, तलवार, झंडे, मोबाइल फोन, बाइक समेत कई सामान मिले। मध्य प्रदेश के अंबिकापुर में जमीन विवाद को लेकर छोटे भाई ने सौतेले भाई की हत्या की, पुलिस के सामने खुद ही सरेंडर किया। झारखंड के बोकारो में बदमाश प्रेम सिंह गिरफ्तार, पिस्तौल और कारतूस मिले। रांची में 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, रिजल्ट खराब होने से परेशान थी। मध्य प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ा, अब तक सामान्य से 2.68 सेंटीमीटर कम बारिश हुई। बिहार में बादल फटने से 12 लोगों की मौत, वैशाली में 5, छपरा में 3, अररिया में 1 की मौत। गुरु पूर्णिमा के मौके पर मनीषा कोइराला पायलट बाबा के दरबार पहुंची, हजारों भक्तों समेत आशीर्वाद दिया। जमशेदपुर में महिलाओं ने झारखंड के सीएम रघुवर दास के पैर धोए, गुरु महोत्सव के मौके पर पहुंचे थे। गुरु पूर्णिमा के मौके पर ट्रेनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, ट्रेन की छत पर बैठकर सफर किया। उधमपुर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर योग शिविर का आयोजन, योग के बाद लोगों ने हवन किया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर उज्जैन के संदीपनी आश्रम में जुटे श्रद्धालु, कृष्ण सुदामा के गुरु थे संदीपनी। मुंबई के साई मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की कतार, गुरु पूर्णिमा के मौके पर साई का आशीर्वाद ले रहे हैं श्रद्धालु। कांवड़ यात्रा के लिए उत्तराखंड में तैयारी पूरी, इस बार 4 करोड़ कांवड़ियों के पहुंचने की उम्मीद। तेलंगाना के महाकाली मंदिर में बेनालू फेस्टिवल का आयोजन, हजारों भक्तों ने हिस्सा लिया। भोपाल में पब्लिक साइकिल शेयरिंग सिस्टम शुरू, लोगों ने साइकिलिंग का मजा लिया। राजस्थान के कोटा में नाग नागिन का डांस, नाग नागिन को देखने के लिए भीड़ उमड़ी।
ऐप आधारित कैब में राइड शेयरिंग हो सकता है बैन, दिल्ली सरकार ने गैर कानूनी बताया। एयर इंडिया को टुकड़ों में बेच सकती सरकार, जल्द बिक्री के पक्ष में। आईडीएफसी और श्रीराम ग्रुप के बीच मर्जर पर 90 दिन में फैसला, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस को आईडीएफसी बैंक में मर्ज करने की मांग। बंद हो सकती है नैनो की बिक्री, BS6 एनिमेशन नॉर्म्स के मुताबिक नैनो को अपग्रेड नहीं करेगी टाटा मोटर्स। नॉर्थ ईस्ट चीन में हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत, 250 किलोमीटर की रफ्तार से लॉन्गझू पहुंची। चीन में LED हाई शो का आयोजन, हजारों लोग कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे। कनाडा के जंगल में आग फैली, बड़े इलाके में धुआं ही धुआं, लोगों को हटाया गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पावर प्लांट में आग लगी, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। कैलिफोर्निया के जंगल की आग 6000 एकड़ में फैली, 200 प्रभावित घरों को खाली कराया गया। स्पेन की मशहूर बुल रेस में 2 लोग बुरे तरीके से घायल, दोनों बुल रेस के दौरान सामने आ गए थे। दक्षिण पश्चिम जापान में आए तूफान के बाद रेस्क्यू का काम तेज, अब तक 16 लोगों की मौत। मुंबई के BCCI हेडक्वार्टर में कल CSE की बैठक होगी, सोमवार को टीम इंडिया के कोच पद के लिए इंटरव्यू होगा। भारतीय क्रिकेट टीम कोच पद के लिए BCCI को मिले 10 आवेदन, सहवाग, रवि शास्त्री सहित कई विदेशी खिलाड़ी शामिल। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज खेला जाएगा T20 मुकाबला, किंगस्टन में भारतीय समय के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा मैच। जोर शोर से चल रही है FIFA अंडर-17 वर्ल्ड कप की तैयारियां, टीमों के डेलीगेशन ने ली कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की जानकारी।